वेलकम बैक वंस अगेन डीपीएस लर्निंग पॉइंट। आज की सीरीज में हम जानने वाले हैं उत्सर्जन यानी कि क्लास 10th का जैव प्रक्रम का 6th में चैप्टर, जिसमें आप जानेंगे उत्सर्जन के बारे में। क्या होता है उत्सर्जन, कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन से हमारे अंग होते हैं और एक कोशिकीय जीवों में कैसे होता है, बहुकोशीय जीवों में कैसे होता है, जानेंगे। सब चीज़ के लिए बहुत विस्तृत तरीके से आइए चलते हैं उत्सर्जन के लिए। तो उत्सर्जन क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। देखिएगा, उत्सर्जन जो होता है वो जीवों में जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, तो उनका शरीर से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये जीव के शरीर से बाहर नहीं निकलती हैं तो इतने हानिकारक होती हैं कि जीव की मृत्यु तक हो जाए। हम साधारण शब्दों में अगर इसके लिए कहें तो यूँ कह सकते हैं कि हमारे खाने पीने के बाद जो हमारा खाना पच जाता है और पचने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं उनका हमारे शरीर के लिए कोई भी फायदा नहीं होता, अर्थात वो नुकसानदायक होते हैं। तो हमारे शरीर से उनका निकलना बहुत ज़्यादा अति आवश्यक होता है। जैसे कि अपशिष्ट पदार्थ के लिए, जैसे कि आप शौच के लिए जाते हैं और आप टॉयलेट रूम में जाते हैं तो मूत्र विसर्जन करते हैं, तो ये सारे आपके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। अगर हम कहें आपकी जो स्किन है यानी कि त्वचा, उससे जो आपका पसीना निकलता है ये भी आपका एक अपशिष्ट पदार्थ होता है। तो आइए हम समझते हैं एक कोशिकीय जीवों में कैसे उत्सर्जन होता है। उम्मीद है कि आप उत्सर्जन के लिए समझ पाए होंगे। अब देखिएगा, एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विस्तृत कर देते हैं। वो अपनी शरीर की सतह से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनके लिए जल में विस्तृत कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहें तो आपका है अमीबा और दूसरा यूग्लिना इत्यादि जो एक कोशीय जीव होते हैं उनमें ये कंडीशन होती है। अगर हम बात करते हैं बहुकोशीय जीवों में उत्सर्जन, तो देखिएगा जितने भी बहुकोशीय जीव होते हैं उनकी उत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो बहुत ज़्यादा जटिल होती है, इसलिए उनमें विशिष्ट अंग होते हैं। सामान्यतः ये वृक्क जैसे कि वाहिनी है, मूत्राशय है, मूत्र मार्ग से मिलकर ये उत्सर्जनी तंत्र का निर्माण करते हैं। अब देखिएगा, इसमें जो मानव के उत्सर्जी अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसा कि इसमें देखो बताया गया है। आपका है वृक्क, इसके लिए हम किडनी बोलते हैं इंग्लिश में, और दूसरा नाम इसका जैसे कि उर्दू में इसका नाम है गुर्दा। दूसरा है आपका मूत्र वाहिनी, इसे हम यूरेटर बोलते हैं। तीसरा है आपका मूत्राशय, जिसके लिए हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। चौथा है आपका मूत्र मार्ग, इसे हम यूरेथरा बोलते हैं। और पांचवा है आपका स्किन यानी कि त्वचा। तो आइए अब हम समझते हैं बारी बारी से इनके वर्किंग के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें इस वृक्क के बारे में यानी कि किडनी के बारे में। तो देखो, हमने सबसे पहले नंबर पे ले लिया आपकी किडनी। तो किडनी को हमने बताया था आपको, इसको हम गुर्दा भी कहते हैं, इसको हम किडनी भी कहते हैं। तो मनुष्य में दो किडनियां पाई जाती हैं। ये उदरगाह में रीढ़ की हड्डी के पास होती और उपस्थित होती हैं। इसके दो भाग होते हैं। जैसा कि अगर हम इसके लिए चित्र में समझें तो देखिएगा, हम आपके लिए चित्र के माध्यम से इसको समझा रहे हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, कौन से वाले चित्र में, इस वाले चित्र में देखो, इस वाले चित्र में आप देख पा रहे हैं ये आपकी दो किडनियां हैं, जैसे कि एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो दो आपकी किडनियां हैं, ये बाईं वृक्क की होती है और ये दाईं वृक्क की, ठीक है। ये दाईं किडनी है और ये बाईं किडनी है, और इनका जी सीधा जो संपर्क है, तो जो ये सीधा संपर्क है ये क्या है, आपकी मूत्र वाहिनी है। ये क्या है, आपकी मूत्र वाहिनी है। इनके माध्यम से जैसे कि सबसे पहले जो आपका मूत्र आएगा वो इसमें आएगा, किसमें, इन वृक्क में यानी कि किडनी में, और इनके माध्यम से ये जो है वो मूत्र वाहिनियों के माध्यम से कहाँ आ जाएगा, मूत्राशय में आ जाएगा, और मूत्राशय के माध्यम से ये मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाएगा, यानी कि उत्सर्जन हो जाएगा इसका, जिसके लिए हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। अब आपने समझ लिया। अब ये उपस्थित कहाँ होती हैं, तो ये उदरगाह में उपस्थित होती हैं, जो आपकी
जो छाती होती है इसके पास में जस्ट। अब देखिएगा यानी कि इन्होंने क्या है, रीढ़ गुहा में रीढ़ की हड्डी के पास होती है, जैसा कि आपने अभी चित्र में देखा। अब इसके दो भाग होते हैं, एक तो होता है बाहरी भाग जिसके लिए हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, दूसरा होता है अंदर का भाग जिसके लिए हम मेडुला कहते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, इसका जो बाहरी सतह है इसके लिए हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं, जिसके लिए यानी कि रीनल कॉर्टेक्स। और जो अंदर का भाग होता है उसके लिए हम मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। तो आप इस चित्र में आप देख पा रहे हैं, और इसके जितने भी बाहरी हिस्से हैं उन सभी के लिए आपको बारी बारी से समझाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो आपने ये समझ लिया कि बाहरी जो भाग होता है उसके लिए हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और अंदर का जो भाग होता है उसके लिए हम मेडुला कहते हैं। अगर हम बात करें कि प्रत्येक किडनी जो है वो 1,30,00,000, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कंपटीशन में भी पूछा जाता है कई जगह पे, कि प्रत्येक किडनी जो है वो 1,30,00,000 नलियों से मिलकर बनी होती है, जिसके लिए हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। चलिए हम आपको चित्र में दिखाते हैं। अब जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये बहुत सारी नलियां बनी हुई हैं जिनके लिए इनकी संख्या दी गई है 1,30,00,000। जी हाँ दोस्तों, 1,30,00,000, जिसके लिए हम क्या कहते हैं, ये जो बनी होती हैं जिन नलियों के माध्यम से, इसके लिए हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। यानी कि जो नलियों से मिलकर बनी होती है हमारी किडनी, उसको हम क्या कहते हैं, आप कहेंगे नेफ्रॉन। ठीक। अब एक किडनी 1,30,00,000 से मिलकर बनी होती है इन नलियों की, और दो किडनी ऐसे किससे मिलकर बनेंगी, 2,60,00,000 से मिलकर बनेंगी इन नेफ्रॉन्स के माध्यम से। एक ज़रूरी सी बात यह है कि अगर हम बात करें नेफ्रॉन की, तो नेफ्रॉन को हम क्या कहते हैं, इस जो किडनी होती है इसको हम वर्किंग यूनिट कहते हैं नेफ्रॉन के लिए। यानी कि जो वर्किंग यूनिट होती है वो आपकी क्या होती है, नेफ्रॉन होती है किडनी में। अब देखिए हम समझते हैं यानी कि किडनी के कार्य क्या होते हैं। तो किडनी जो होती है वो रक्त के प्लाज्मा को, यानी कि जो रक्त का प्लाज्मा है, जो खून का कितना 55% होता है, कौन, प्लाज्मा, रक्त का ये भाग होता है इसमें। अब ये क्या करता है, रक्त के प्लाज्मा को छानकर इसे शुद्ध करने का काम करती है, कौन, किडनी, यानी कि गुर्दा। अब किडनी जो होती है रक्त में से अनावश्यक पदार्थ को फिल्टर करके कुछ पानी के साथ यानी यूरिन फॉर्म में शरीर से बाहर निकाल देती है। और दूसरा अगर इसका पॉइंट हम समझें तो रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, डायलिसिस कहलाती है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए हम आपके लिए अंडरलाइन कर दे रहे हैं। यानी कि जो रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, डायलिसिस कहलाती है। तो ये करती क्या काम है, ये रक्त के प्लाज्मा को छान कर शुद्ध करने का काम करती है। किडनी में रक्त में जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं उनको फिल्टर करके कुछ पानी के साथ, यूरिन के साथ वो फॉर्म में शरीर से बाहर निकाल देती है, जैसा कि आपने अभी पिछले वाले चित्र में देखा था। अगर हम बात करें कि अगर ये यूरिन को निकालती है तो यूरिन में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। देखो सामान्य यूरिन में, जिसके लिए हम क्या कहते हैं, मूत्र कहते हैं, इसमें आपका 95% पानी होता है और 2.7% यूरिया होती है, और 2% इसमें लवण होते हैं, 0.3% इसमें यूरिक अम्ल होता है। अगर हम बात करें इसकी पीएच वैल्यू की तो इसका पीएच मान होता है 6। तो देखिएगा पेशाब का जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है। तो इस किसके कारण होता है, तो इसमें जो उपस्थित होती है जिसके लिए हम कहते हैं यूरोक्रोम। क्या कहते हैं, यूरोक्रोम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके कंपटीशन में भी कई बार आता है और आया है, और आपकी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ आपकी नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समझ में आया आपके लिए। तो अब चलिए अब बात करते हैं स्किन के बारे में, यानी कि त्वचा के बारे में। अब त्वचा क्या काम करती है, आइए समझते हैं। तो ये स्वीट ग्लैंड जो होती है, जिसके लिए हम क्या कहते हैं, पसीने की ग्रंथि। स्वीट ग्लैंड को क्या कहते हैं हम, पसीने की ग्रंथि। इससे जो होता है वो पसीने के रूप में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और इसका दूसरा काम क्या होता है स्किन का, ये शरीर का टेम्परेचर जो है यानी कि तापमान को भी नियंत्रित रखती है। कौन, त्वचा।
तो त्वचा का इतना होता है नॉर्मल सा कार्य। अब हम बात करते हैं लंग्स की, यानी कि फेफड़े। फेफड़े क्या काम करते हैं? शरीर का CO2 का उत्सर्जन जो है वो लंग्स के द्वारा होता है। आप ये भी जानते होंगे कि जो लंग्स हैं यानी कि फेफड़े हैं वो हमारे रक्त को भी ऑक्सीकृत करते हैं। जो हीमोग्लोबिन है वो सबसे पहले इनमें आता है और ये क्या करते हैं, हमारे रक्त के लिए ऑक्सीकृत कर देते हैं। और जो शरीर में जो CO2 है उसको ये क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। शरीर के ऊतक जो टिश्यूज होते हैं, अब देखो टिश्यूज एक शब्द है यहाँ पर, टिश्यूज। टिश्यूज क्या होता है, जो कई सारी कोशिकाएं हैं वो मिलकर एक टिश्यूज का निर्माण करती हैं। तो आप समझ गए होंगे टिश्यूज क्या होता है। अब कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, यानी कि मेटाबॉलिज्म को हम हिंदी में क्या कहते हैं, या फिर हम यूँ कहते हैं ऑब्लिक करके समझ सकते हैं कि भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। ये जो हैं वो लंग्स क्या करते हैं, शरीर के जो ऊतक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा है, इनका भोजन का ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करना भी लंग्स का हमारा काम होता है। आइए अगला टॉपिक समझते हैं हम लीवर के बारे में, कि आखिर ये लीवर क्या होता है, जिसके लिए हम हिंदी में कहते हैं यकृति। तो देखिएगा, यकृत जो है वो हानिकारक पदार्थों जैसे कि अमोनिया है, अतिरिक्त प्रोटीन को यूरिया एवं यूरिक अम्ल में बदलकर किडनी की हेल्प से उत्सर्जित करता है। यानी कि ये क्या करेगा, आपका जितना भी यूरिया होगा उसको यूरिक अम्ल में बदल देगा, और यूरिक अम्ल में बदलकर किडनी की हेल्प से अब किडनी क्या करती है, देखिएगा किडनी, मैंने आपको बताया था किडनी में मूत्र जो है वो इकट्ठा होता है और वहाँ से वो निकलता है। तो ये क्या करता है, यकृति का काम ये है कि ये सीधा, यानी कि जो आपकी अमोनिया है उसको बदल के अतिरिक्त प्रोटीन को यूरिया एवं यूरिक अम्ल में बदलकर किसको दे देता है, प्रोटीन को दे देता है। और प्रोटीन को किडनी को दे देता है। किडनी क्या करती है, किडनी की सहायता से ये उसको क्या कर देगा, बाहर कर देगा, उत्सर्जन कर देगा। क्योंकि अमोनिया जो होती है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, जितनी कि आपकी ये यूरिया नहीं होती। इसलिए ये क्या करता है, यकृति लीवर ये अमोनिया को अतिरिक्त प्रोटीन को यानी कि यूरिया एवं यूरिक अम्ल में बदलकर किडनी को दे देता है। किडनी सीधा इसके लिए बाहर उत्सर्जित कर देता है आपके मूत्र मार्ग के द्वारा। और दूसरा इसका काम क्या होता है, ये वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन, लीवर। तो इतनी सी जानकारी थी आज आपके उत्सर्जन के बारे में। उम्मीद है कि आपके लिए टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपके लिए किसी भी टॉपिक को लेकर डाउट है तो आप सीधा कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपके लिए वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इस प्रकार के यूजफुल वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।